बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त, बहुत से भाई, उनकी मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि बहरीन में बिल्कुल काम ही नहीं है, और कुछ लोग बहरीन के हवाले से बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत काम है, आप लोग आओ, यहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें दोनों साइड से सोशल मीडिया पे जो है ना वो आपको वीडियोस मिल जाती हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे काम नहीं मिलता, यहाँ पे बहरीन में काम नहीं है, बहरीन आने का फ़ायदा नहीं है, उनको तो एक साइड पे रखते हैं, उनकी बात बाद में करते हैं। अब जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, यकीन करें बहरीन में बहुत गर्मी होती है, और उस गर्मी में भी धूप में लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे काम इतने आसान नहीं होते। धूप में लेबर करते हैं, शटरिंग का काम करते हैं, लोडिंग का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वो भी रोज़गार कमाते हैं, उनको भी काम मिल जाता है। लेकिन असल बात यह है कि उनको पता होता है कि काम करना हमारी मजबूरी है। अब हम लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आके हमने काम करना है, हम लोगों ने अर्निंग करनी है, हम लोगों ने मुश्किलात से गुजरना है, तो फिर हम लोग घर में कुछ पैसे भेज सकते हैं ताकि हमारे घर वाले जो हैं वो इजी लाइफ गुजार सकें। इन लोगों को जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि ये लोग ज़्यादा पढ़े हुए नहीं होते। लाजमी बहुत से ऐसे मैंने दोस्त देखे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, उन्होंने इंटर किया होता है, लेकिन कोई जॉब अच्छी नहीं मिलती तो फिर वो यही जॉब करते हैं। इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा जो ज़िम्मेदारी है हमारे घर वालों की हमारे ऊपर है। अब हम लोग बाहर आए हैं तो कहीं से उधार लेके या किसी भी तरह पैसे इतने लगा के बाहर आए हैं, तो अब ये नहीं सोचते कि कोई भी काम है हम लोग ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। उनको जो भी काम मिलता है तो वो जो है वो खुशी से करते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो असल बात ये होती है कि ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए बंदों को। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, अच्छे वेल सेटल्ड पढ़े होते हैं पाकिस्तान में, और जब यहाँ आते हैं कोई जॉब नहीं मिलती तो यहाँ आके लेबर में काम करते हैं। तो जिसे पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं मिस्त्री के साथ भी काम करते हैं, मैसन का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्पर जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर जाते हैं, प्लम्बर का हेल्पर जाता है। इवन के मैंने कंस्ट्रक्शन काम में भी जो है ना वो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, FA किया होता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो ये बोलते हैं कि यहाँ पे बहरीन में हम लोगों को काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। मेरे ख्याल से अगर हम लोग ये कहेंगे कि हम लोगों को अपनी मर्ज़ी का काम नहीं मिलता तो शायद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे होते हैं कि जो पाकिस्तान में उन्होंने कोई भी काम या तो फ्री बैठे रहते होते हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम करते हैं, तो यहाँ आके उनको ऑफ़िस का काम चाहिए होता है। उनके माइंड में ये होता है कि हमें यहाँ आके कोई ऑफ़िस का काम मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे फ्री रह के घर वालों के जो है ना वो ख़र्चे पे उन्होंने मौज की होती है, तो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आके काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये नहीं कि वो ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं या जो है ना उनकी डिग्री उनके पास कोई अच्छी होती है, ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई स्किल भी नहीं होती और पढ़े हुए भी कुछ इतने ख़ास नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये होता है कि हमें कोई ऐसी जॉब मिले जो ऑफिस में बैठने वाली हो, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पैसे दे सके। असल में बात ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप मैट्रिक पढ़े हुए हैं ना, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये भी कोई पता नहीं वहाँ पे ग्रेजुएट बंदों ने अप्लाई किया हो सेम जॉब के लिए। जगह थोड़ी है, लोग ज़्यादा हैं, और कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपको अगर कोई काम मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें कि अगर हम लोगों को हमारी मर्ज़ी का काम मिलेगा तो हम लोग वो करेंगे। अदरवाइज़ ये कहना बहुत आसान है कि यहाँ पे हम लोगों को काम नहीं मिलता, यहाँ पे बहरीन में काम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी मर्ज़ी का हमें काम नहीं मिलता। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचें कि हम लोगों ने कोई भी काम करना है, हम लोग बाहर आ गए हैं, बहरीन आए हैं, इतना ख़र्चा करके आए हैं और अब हमारी ज़िम्मेदारी है, तो आप लोगों को कोई ना कोई काम मिल जाता है। कोई सप्लाई वाले मिल जाते हैं, किसी इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर आप जा सकते हैं, प्लम्बिंग का हेल्पर जा सकते हैं, मैसन के साथ जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और
उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऊपर आ सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आते ही आपके पास कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड डिग्री भी नहीं है, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो फिर भी आप ये सोचें कि हम लोगों को आते ही जो है वो किसी ऑफिस में आराम से बैठ के करने वाली जॉब मिल जाए, तो फिर वो जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो थोड़ा काम मुश्किल है। तो अगर आप कोई भी काम नहीं कर सकते और आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे अपनी मर्ज़ी का काम मिलना चाहिए, तो फिर बहरीन आपके लिए मेरे ख्याल से सूटेबल जगह नहीं है, आपको किसी और जगह जाना चाहिए। और लेकिन दूसरों को गाइड अच्छा करें कि यहाँ पे अगर आपने आना है तो कोई ना कोई काम सीखें, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। स्किल होगी, फिर भी अगर आपको यहाँ आते ही आपकी मर्ज़ी का काम नहीं मिलता, आपकी फील्ड का काम नहीं मिलता, तो स्टार्टिंग में आप कोई भी काम कर सकते हैं। जो भी आपको मिलता है वो करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप चेंज कर लें। जैसे ही आपको आपकी फील्ड का काम मिलता है तो आप चेंज कर लें। उम्मीद है कि आपको दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। जो लोग ये बोलते हैं यहाँ पे काम नहीं है और जो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे काम है, दोनों का डिफरेंस जो है ना वो आपको समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।